Good evening, everyone. Am I audible? Am I audible? Yes, ma'am. चलो सिंपल इंटरेस्ट से मैंने बहुत सारा फॉर्मूला लिखाया था। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग रुचि। तुम लोग ऑनलाइन में इतने कम लोग क्यों ज्वाइन करते हो? बहुत ही कम है। ऑफलाइन में तो स्ट्रेंथ रहता है, ऑनलाइन में क्या होता है? सबके सब गायब। चलो जो फॉर्मूला कल हम लोग कराए थे सिंपल इंटरेस्ट का बहुत सारा फॉर्मूला, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आज करा देते हैं, ठीक है? बनाइए जरा तो। स्टूडेंट्स का गैप बैच है 11 10 2 क्या होता है पता नहीं। टाइम में इतना भी चलो लिखो तो जरा फॉर्मूला की हेल्प से कैलकुलेट करके बताइए जरा मुझे। अगर कोई अमाउंट एक्स अमाउंट है, नहीं पता एग्जैक्टली क्या अमाउंट है, वो अगर 7 साल में 2 गुना हो जाता है तो 8 गुना कब होगा? ठीक है, 7 इयर्स टाइम लग रहा है उसको डबल होने में, जो भी अमाउंट है उसका डबल होने में उसको 7 इयर्स का टाइम लग रहा है, तो 8 टाइम्स कितने साल में होगा, ये क्वेश्चन है। फॉर्मूला क्या मैंने कल बताया था, इसके लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स का इस्तेमाल करना, सिंप्लीफिकेशन करना नहीं जरूरत है। सिंपली सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पे वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। बताओ क्या आएगा? रुचि कल पढ़ा था ना तुमने, बताओ क्या होगा? यस मैम, बनाने। कौन कर रही है? एक सेकंड। मुस्कान, नैन्सी, दिव्यांशु, प्रियंका, निधि, बताइए। इतना टाइम लेने वाला क्वेश्चन नहीं है ये, सिंपल क्वेश्चन है और लास्ट डे ही मैंने फॉर्मूला बताया है इससे रिलेटेड, कल बताया है। बताओ क्या होगा? फॉर्मूला किसी को याद है? हैंड रेज करो तो जरा, जिसको भी फॉर्मूला याद है। हैंड रेज करो जिसको फॉर्मूला याद है, जिसके हेल्प से ये बनेगा। किसी को भी याद नहीं है? एनीवन?
बताओ क्या होगा, किसी को याद है क्या फॉर्मूला था इसका? वैष्णवी, रुचि सॉल्व हो गया तुम्हारा राउंड नंबर 13? मैम इसमें यही फॉर्मूला लगेगा ना, चेंज इन एसआई। चेंज ना, एसआई सिंपल इंटरेस्ट। चेंज इन एसआई तो नहीं लगेगा। चेंज इन एसआई तब लगता है जब हम लोग कैलकुलेट कर रहे होते हैं, कुछ अलग एक ही वैल्यू को अलग अलग टर्म में देते हैं, मतलब एक अमाउंट है उसको अलग अलग साल के लिए सेम मैम इंटरेस्ट ये वाला रेट लगेगा क्या, P1R1 प्लस P2R2? नो, P1 P2 से कहीं रिलेटेड नहीं है। दिस टाइम्स ईयर है, टाइम है दिया हुआ, ध्यान से देखो क्या क्या गिवन है। सो अननोन है ये वैल्यू हमारे पास जो कि P होता है, दैट इज अ प्रिंसिपल अमाउंट। 2 टाइम्स है, सो वी कैन से दैट दिस इज m टाइम्स n टाइम्स ऐसा टर्म है। अब इससे मैम रिलेटेड ये वाला होगा क्या फॉर्मूला, कौन सा ब्रैकेट वाला? में M-1 और N-1? हाँ, ये होगा, यही ये करना वाला। था क्योंकि m टाइम्स n टाइम्स की बात कर रहा है, ईयर की बात कर रहा है, तो फॉर्मूला वही लगेगा जो गिवन होगा, उसी के बेसिस पे फॉर्मूला इस्तेमाल करोगी ना। यस मैम। चेंज इन एसआई का तो बात नहीं कर रहा है यहाँ पे, तो वो तो नहीं लगेगा। तो फिर चलो अप्लाई करो इसी को। m का वैल्यू है, n का वैल्यू किसको लोगे? व्हाट इज m एंड व्हाट इज n? मैम M को 7 ले लेंगे। m को 7 लेंगे सीरियसली? नो मैम, नो मैम। आज तुम लोग हमको कुछ नया पढ़ाने वाले हो, पढ़ाओ तुम ही लोग हमको। और कोई जो है जिसको इतने देर में आइडिया लग गया हो क्या करना है? कोई भी? सलोनी, मुस्कान? मैम टाइम तो आपको 7 इयर्स होगा। यस, टाइम 7 इयर्स है। सिंपल इंटरेस्ट X हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट x हो जाएगा। यस चलो मैम। ठीक है, 7 साल में x हो सकता है, चलो ठीक है, आगे। फिर P प्लस SI। SI is the actual amount or you can say that is sum of amount, लेकिन उसका जरूरत कहाँ है रुचि? यहाँ पे जरूरत है क्या? जरूरत नो में मैम। अगर मैंने जो फॉर्मूला बताया है, जो अभी तुम जस्ट बता रही थी कि अगर आपको टाइम निकालना है एंड दैट इज इक्वल टू n माइनस, दिस इज नॉट n एक्चुअली, दिस इज m, M m माइनस minus 1 divided by n minus 1 and this into t, ये पूरा सेट है और इसमें से t को मल्टीप्लाई कर लो, यही है ना। अब इसमें m यस है, मैम। n है, t है, कहीं भी a का जरूरत नहीं है, कहीं भी SI का जरूरत नहीं है क्या? नो मैम। तो फिर SI a और जो भी p टर्म बोल रही हो उसकी जरूरत तो है ही नहीं, जो गिवन है उसको देखो। सो इस हिसाब से अगर ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना हो कहीं, तो इसके लिए क्या किया जाता है, m वर्ड वो है जितना टाइम्स आपको करना है, तो कितने टाइम्स करना है, दैट इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑलवेज। सो दिस इज 8, तो दिस वुड बी 8 माइनस 1, इतना टाइम्स चाहिए, डिवाइडेड बाय n माइनस 1, और ये n क्या था, जो पहले से दिया हुआ है, जो कि डबल हो चुका है, और कितने समय में डबल हुआ है ये जब मेंशन करना हो
तो ये हो जाता है दिस टी मतलब 7 years। तो अब यहाँ पे जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे सो 8 minus 1 दैट इज 7, 7 into 7 यहाँ पे ये आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 minus 1 क्या होता है 1 होता है, तो किसी भी टर्म का डिनोमिनेटर अगर 1 है तो दैट इज क्या होगा, वो रिमूव भी 49। किया जा सकता है, तो अल्टीमेटली ये 49 होगा। तो 49 इयर्स में जो पैसा 7 साल में डबल हो रहा है सिंपल इंटरेस्ट के रेट से, ये ध्यान रखना, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं आया यहाँ पे, सिंपल इंटरेस्ट के रेट से अगर कोई पैसा 7 साल में दुगना हो जा रहा है तो वो 8 गुना हो जाएगा 49 इयर्स। ठीक है, इसके लिए हमें कोई कैलकुलेशन कुछ नहीं करना है, कुछ नया तरीका अप्लाई नहीं करना है। अगर ये फॉर्मूला पता है तो इसको अप्लाई किया जा सकता है। इसके सिवाय एक और तरीका था जो मैंने बताया था, ये फॉर्मूला बताने के पहले इससे भी निकाला जा सकता है, लेकिन ये आपका डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड है कहीं ना कहीं, और पहले से फॉर्मूला डिफाइंड है, तो डायरेक्टली इसमें वैल्यू रखोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, यस। किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें? नो मैम। चलो ठीक है। अगर इसी में मान लो कुछ ऐसा हो, सपोज कोई मनी दिया है, कोई मनी पता नहीं है, सो यू कैन से इट x इज इक्वल टू x मान लो, कोई पैसा 8 साल में, ठीक है, सॉरी 48 इयर्स में 8 टाइम्स हो जाता है, 48 इयर्स में 8 टाइम होता है, समझ रहे हो, पैसा 1000 रुपए था तो 8000 रुपए हो जा रहा है, कितने दिन में 48 साल में। ठीक है, या फिर जो भी होगा, कुछ भी x है उसका 8 टाइम्स हो जा रहा है, उसका 8 गुना, तुम जो भी पैसा है तुम्हारे पास अगर 1 लाख है तो वो 8 लाख हो जाएगा, कितने दिन में 48 इयर्स में, तो वो पैसा 3 गुना कितने साल में होगा, 3x कितने साल में होगा, 3 गुना कितने साल में होगा, ये बताओ। डेटा थोड़ा सा चेंज हुआ है, ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है। कोई पैसा है आपके पास, वो 48 साल में 8 गुना होता है, तो वो 3 गुना कितने साल में होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, बताओ क्या होगा। रुचि बन जाएगा? मुस्कान, मैं कोशिश कर रही हूँ बनाने का। ओके मुस्कान, आवाज आ रही है मेरी? 51 रोल नंबर, 32 सलोनी, 65, 53, 64, एंड 445 में रोल नंबर 7। ऑडियो कनेक्टेड तो है नहीं, वो भी कर देते हैं, ऐसे क्लास में तो कुछ नहीं है। तीन मैम। 15 साल लगेगा, 18 18 लगेगा, चलो देखते हैं। 48 ईयर हुआ इतने में, तो आपको टी चाहिए टाइम, कितने साल कितने गुना हो गया है, 8 गुना हो गया है, यहाँ पे 3 minus 1 हो जाएगा न्यूमरेटर में, और ये जो दिया गया है वो हो जाएगा 8 minus 1, 8 टाइम्स है तो 8 minus 1, और टाइम जो दिया हुआ है दैट इज 48 इयर्स, यही है ना। तो यहाँ पे आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 7, क्या होगा बोलो, 12 आएगा मैम। 48, क्या आंसर तुम्हारा इतने देर में बदल रहा है, 48, तो इसको कैंसिल करिएगा तो 7 से कैंसिल होगा,
कर सकते हो कैंसिल, नहीं तो अगर होल नंबर में आंसर लाना है तो 48 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा 96 डिवाइडेड बाय 7, 7 से इसको कैंसिल करो तो ये पूरा लिख सकते हो यहाँ पे 1, देन अगेन आपके पास आ जाएगा 13, और ये कहाँ आ रहा है रुचि 12 साल। मैम कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया था। ठीक है, तो आपके पास 96 13 में ये हो गया, फाइव बाई 7, तो इतना टाइम लगेगा, ठीक है, इतना इयर्स 3 गुना होने में लगेगा, 8 गुना 48 इयर्स में हो रहा है, तो इतना समय एक्स्ट्रा लगेगा। चलो ठीक है, चलो लिखो तो थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा डिटेल में। चलो लिखो तो जरा रुचि, a certain sum of money amounts to, a certain sum of money amounts to rupees 550 in 3 years. A certain sum of money amounts to rupees 550 in 3 years and 650 in 4 years. 650 in 4 years. 550 रुपए हो रहा है 3 साल में, 3 years में, and 650 in 4 years, ये 4 साल में हो रहा है, ठीक है। Then find the sum. चलो बताओ क्या होगा, then find the value, जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो बता दो क्या होगा इस क्वेश्चन में। सम ऑफ मनी का मतलब पता है ना, सम ऑफ मनी का मतलब प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट, मतलब P प्लस SI। P प्लस SI को लिख सकती हो तुम, P कॉमन लेके 1 प्लस RT डिवाइडेड बाय 100 भी लिख सकती हो। सो जो सर्टेन सम ऑफ अमाउंट है वो 550 हो जा रहा है 3 साल में, कुछ पैसा था कुछ इंटरेस्ट है, दोनों मिला के 550 रुपया हुआ 3 साल का। सेम चीज सेम पैसे को दिया गया 4 साल के लिए, तो वो 650 रुपया हो गया। तो अब बताओ वो अमाउंट क्या था। रुचि बनेगा, और बाकी लोगों का क्या है। मैम मैं आ रही हूँ। निधि क्या कर रहे हो, तुमसे बन रहा है क्वेश्चन, बना रही हो। रोल नंबर 11 17, हाँ 11 बोलिए क्या है। आवाज नहीं आ रही है मुझे तुम्हारी। निधि अनम्यूट करो, बोलो क्या बोल रही हो।
अनम्यूटेड है, आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी, कैमरा ऑन करो तो। मेरी कैमरा ऑन करो। मैम एक मिनट, जिसका भी नाम बोलेंगे ना, नहीं बोलेगा हम उसको रिमूव कर देंगे। निधि, कैमरा ऑन करो। क्या हुआ, तुम्हारी आवाज क्यों नहीं आ रही है? क्वेश्चन सॉल्व कर रही हो? हेडफोन हटा के बात करो। डिस्कनेक्ट करके फिर से करो तो। हाँ रुचि बोलो, तुम्हारा क्या आंसर है? मैम 60। सारा है 60। नो मैम 250। 250। यस मैम। अच्छा, इसी का 7 साल में क्या होगा जरा बताओ तो। 7 साल में उसका इंटरेस्ट रेट क्या आएगा? जो आंसर आप निकाले हैं उसके हेल्प से बताइए, 7 साल में उसका इंटरेस्ट रेट क्या होगा? रोल नंबर 65। नहीं पढ़ना है तो अच्छे से मत करो। रोल नंबर 67। बताओ रुचि, क्या होगा? है कोई आइडिया या नहीं? हाँ, मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं है। रुचि आंसर आया। 250 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, बस इतना ही करना है। मैम बता दीजिए नहीं वाला। सिंपल सवाल पूछते थे। क्वेश्चन सिंपल सा था। 250 रुपए क्या आया है तुम्हारा? दिस इज द वैल्यू ऑफ पी। तुमको मैम मैंने पूछा। हाँ, मैम सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पीआरटी 100 होता है। यही है ना, पीआरटी 100 होता है। ठीक है, यस मैम। तो पी तो तुमको पता है,
टी मैंने बता दिया कि 7 साल में कितना पैसा होगा, ये बताओ। तो पीटी तो पता चल गया, बट बचा क्या आर। तो आर तो आपको इन दोनों से तो मिल ही जाएगा ना। 3 साल का इतना पैसा मिल रहा है, 4 साल का इतना मिल रहा है, तो 1 साल का कितना पैसा मिल रहा है। 1 साल का इंटरेस्ट रेट कितना होगा, 100 रुपया। यस मैम। जब 1 साल का इंटरेस्ट रेट 100 रुपए है, यही है ना 100 रुपए। यस मैम। 650, 550, 100 रुपए का डिफरेंस है। तो 1 साल का जो इंटरेस्ट रेट है, 1 साल का जो पैसा मिल रहा है 1 ईयर, वो मिल रहा है हमें 100 रुपए। जब 1 साल का 100 रुपया मिल रहा है तो इंटरेस्ट रेट नहीं पता चल जाएगा यहाँ से। 100 रुपया मिला साल भर का, कितने, 250 रुपए में। सो 250 रुपए तुमको मिला कितने में, 100 रुपए का 1 साल का इंटरेस्ट रेट। तो आपको पता है पी पता है, टी पता है, ठीक है, आर नहीं पता है। तो SI/100 लिखते हैं। यस मैम। तो वहां के फॉर्मूला से आर मिल जाएगा। यस मैम। तो वहां से आर निकाल लो। तो आर निकालने के बाद वो वैल्यू डाल लो। तो आर इज इक्वल टू, आपको पता है क्या होता है, SI इंटू 100। तो SI कितना मिला है, 100 रुपया। 100 रुपया का इंटरेस्ट मिला है। SI इंटू 100, 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई P इंटू T। तो P इज 250। 250 से 100 को गुना करोगे क्या मिलेगा, 10,000। 250 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा वो आंसर होगा तुम्हारा। तो वो आर मिल जाएगा। अब इसीलिए तुमको SI चाहिए, मेरा क्वेश्चन तो यही था ना, SI कितना आएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना रहा है, इंटरेस्ट मिलेगा आपको PRT। तो P इज 250, T इज 7 years एंड 7 years ये हो गया टाइम। आपको रेट मिलेगा यहाँ से, तो रेट यहाँ से निकालिए, है ना। ऐसा ही यही आता है ना। बताओ क्या होगा, अब तो हो जाएगा। आप करके बताओ। टी इसको यहाँ लिखे नहीं है क्योंकि टी हमें पता है, दिस इज टाइम। सो दिस इंटू 1 रहेगा, 1 साल का है ये इंटरेस्ट ना, यहाँ से पता चल गया। बताओ क्या आएगा। 0 से 0, 1 0 तो कैंसिल हो गया, बचा क्या 1000। तो 1000 में 25 से डिवाइड करो, कितना आएगा 40/7। 40 40/7। 7 क्यों आएगा डिवीजन में, 40 क्यों आए, 1000/25 हो गया ना ये। सॉरी मैम। 40 होगा सीधे। 22 समथिंग क्यों आएगा, 25 है ये। 1000 हो गया, ये 25 हो गया। 25 से 4 बार में तो 100 ही खत्म, 40 हुआ ना। तो दिस इज 40% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है यहाँ पे, तो ज्यादा ही मिल रहा है, बट है वही आंसर हमारा। तो ये टर्म हो गया। अब यहाँ से निकालोगे, कैलकुलेशन करोगे, सिंप्लीफाई करोगे। 0 0 पता है, दिस इज 0, दिस इज 0, दिस 0 विल कैंसिल दिस वन। 25 इंटू 28 कर लो, 25 इंटू 28। तो जो होगा वो होगा हमारा इंटरेस्ट, 7 साल का इंटरेस्ट। बताओ एग्जैक्ट आंसर बताओ क्या होगा। 700। 700। यस मैम 700। 8 इंटू 25। 700 आएगा। चलो ठीक है, समझ में आ गया ना क्या कर रहे हैं। वही चीज हमें रिलेटेड क्वेश्चन में यही होता है, जो जो इंफॉर्मेशन दिया है और जो पूछा है, कभी कभी डायरेक्ट पूछा जाता है और कभी कभी उसको डायरेक्ट नहीं पूछ के जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसके टर्म में पूछा जाता है। चलो एक क्वेश्चन और लिखो तो जरा। एक क्वेश्चन और बता रहे, देखो जरा। In what time does a sum of money becomes thrice? In what time the sum of money becomes thrice at the simple interest rate of 8%? At the simple interest rate of 8%. ठीक है,
तो व्हाट टाइम मतलब टी के लिए क्वेश्चन मार्क है, टी पूछा गया है कितने समय में एक पैसा जो कि एक्स है, मान लो पी अमाउंट है जो कि प्रिंसिपल अमाउंट आप देते हैं, वो प्री प्रिंसिपल अमाउंट है जिसको एक्स मान के चल सकते हो, वो अपने अमाउंट का 3 गुना हो जाता है, मतलब एक्स रुपए दिए थे और 3x हो गया, कितने समय में ऐसा होगा, तो ये बताना है, तो ये टाइम बताना है कितना साल लगेगा इसको, किसी भी पैसे को अगर 8% रेट, यहाँ पे ये भी दिया हुआ है जो परसेंटेज है हमारे पास इंटरेस्ट का रेट वो 8% है, तो 8% इंटरेस्ट रेट पे अगर किसी को पैसा दिया जा रहा है तो कितने साल में 3 गुना हो जाएगा। बताइए 8% इंटरेस्ट रेट पे आप दे रहे हैं किसी को पैसा, कितने साल में वो 3 गुना हो जाएगा, कितने साल में, कितने समय में वो 3 गुना हो जाएगा, बताओ विश्वजीत। कहाँ चले गए? रुचि, वैष्णवी, इसके बाद भी तुम लोगों की क्लास है क्या? बताओ क्या होगा जल्दी। रुचि सॉल्व हुआ? मैम कर रही हूँ सर, क्या? मैम सॉल्व कर रही हूँ। ओके। मैम इसमें सिंपल इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला लगेगा ना? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा सकती हो टाइम से, हाँ निकाल सकते हो। P into R into T by 100। निकाल सकते हैं, इंटू आर इंटू टी बाई 100 से निकाला जा सकता है, लेकिन यहाँ पे निकालोगी तो थोड़ा उसमें प्रॉब्लम है, जो कि सिंपल इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है, इंटरेस्ट Yes, रेट मैम। नहीं दिया, रेट है, निकाला जा सकता है, कर सकते हो, कर सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो कर दो, बस थोड़ा सा। 3x को ब्रेक करके लिख लो, x was the principal amount और 2x जो है वो हमारा इंटरेस्ट रेट मिला है, सो 3x को आप लिखिएगा x plus 2x, so x is the principal amount, 2x is the interest। अब इतना इंटरेस्ट जो जो पैसा है उसका दुगना हमें इंटरेस्ट ही मिला है, वही टाइम बताना है कितने समय में ये होगा। मैम P तो हम X ले लेंगे, ठीक है, ठीक है, और R तो 8 है दिया हुआ है। हाँ टी निकालना है, ऐसा ही दिया हुआ है,
टी मैम 2x एक्स हो जाएगा ठीक है। अपॉन में 100 और एसआई को हम लोग मान लेंगे x + 2x। नो, x + 2x नहीं होगा, 2x होगा। अच्छा फिर बना सकती हो। वैसे इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, बट इसको उस बेसिक फॉर्मूला से भी बनाया जा सकता है, तो पहले उससे ही बनाइए, फिर आगे देखते हैं क्या है, इसको बताते हैं। मैम 10 इयर्स। 10 साल क्या बात कर रही हो? नो मैम 10 चांस 10। हाँ हाँ 10 ही बोल रहे, 10 मीन्स 10 ही होता है ना। यस मैम। हाँ तो 10 इयर्स नहीं होगा, 10 इयर्स चांस ही नहीं है। डबल हो रहा है, फिर डबल का ट्रिपल हो रहा है, तो 10 साल में तो मेरे हिसाब से नहीं हो सकता है ये कभी। 8% इंटरेस्ट रेट है, कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं है। एक क्वेश्चन में 40% था, तो उसमें हो सकता था थोड़ा कम समय में हो जाता, क्योंकि 40% इंटरेस्ट मतलब क्या समझ रही हो, बहुत ज्यादा हो गया। यहाँ पे नहीं हो सकता। यहाँ देखो सिंपल है, आपको फॉर्मूला पता है, SI = क्या होता है बताइए जरा, PRT/100। पी PRT/100। अब इसमें यस तुमको क्या क्या, ये टोटल क्वांटिटीज कितने हैं, 5। 100 कांस्टेंट है, ये 3 आपका है, 1 4 ये हो गया, तो SI आपको पता है, दैट इज 2x। 100, ये 100 इधर ले आओ तो 2x × 100 हो गया। This whole term is being divided by P, प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट x लेके चल रहे थे, x है, R हमारे पास 8% है, तो 8 हो जाएगा। एंड ये जो टाइम है वो तो तुम्हें निकालना ही है, तो दिस इज इक्वल टू 3। सिंप्लीफाई करो, x तो कैंसिल, जो ये 2 है वो हो जाएगा 200, 100 × 200। 8 से चाहो तो इसको कैंसिल कर सकती हो, या फिर 8 को 2 से कैंसिल करके देख लो। जब आप इसको कैंसिल करिएगा तो आपका टर्म डायरेक्टली 2 से 100 जाएगा 50 बार में। हाँ और इधर तो हो जाएगा 25 आ जाएगा, यस है ना। यस मैम। 25 से ये 4 बार में कट जाएगा, 25 से ये 4 बार में कट जाएगा, और ये 4 से 2 बार में कट जाएगा, 2 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या 25। सो T = 25 years। वैसे भी आंसर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है। 10 साल में कोई भी पैसा 3 गुना तभी होगा जब ये जो इंटरेस्ट रेट है ना वो बहुत ज्यादा हाई हो, 15% 20% इस यस तरह के रेंज में जाए, और ये कैलकुलेशन। 8% बहुत ज्यादा रेंज नहीं है। मतलब है, अगर वो कैलकुलेशन करके देखोगे ओवरऑल, तो ओवरऑल सम बहुत ज्यादा देता है। क्योंकि आप अब यहाँ देखो, खुद ही समझो, कोई पैसा जो तुम लगाई थी, मान लो ये 5,000 10,000 50,000 100 कुछ भी हो सकता है, 1 लाख 2 लाख 5 लाख 5 करोड़ तक जा सकता है। अब 5 करोड़ का आपको मिल रहा है कितना, 15 करोड़, 3 गुना हो गया ना। तो 5 करोड़ का 3 गुना मिल गया 15 करोड़, लेकिन 3 गुना होने में समय तो लगेगा ना इस इंटरेस्ट रेट से। यस तो 25 इयर्स लग जाएंगे उसको 3 टाइम्स। तो यही क्वेश्चन था। अब इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, पता नहीं मैंने लास्ट से करवाया है या नहीं, लेकिन ये भी एक आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है। अगर t आपको निकालना है टाइम, n टाइम्स करना है, मतलब 3 टाइम्स 4 टाइम्स का अगर निकाल दो, तो जितना टाइम्स हो रहा है दैट -1 n-1, n टाइम्स हो रहा है तो वो डिवाइडेड बाई r × 100, ये होता है इसका फॉर्मूला, शायद बताए हो। सो अगर यहाँ पे 3 टाइम्स हो रहा है तो ये हो जाएगा 3 - 1 डिवाइडेड बाई 8 × 100, ये कर लो। तो जब ये अप्लाई करिएगा तो टर्म आपके पास आ रहा है 3 - 1 दैट इज 2, 2/8 × 100। तो 2 से कैंसिल करो 4 टाइम्स, और 4 से इससे कैंसिल हो जाएगा 25 टाइम्स। तो आपको सिंपली इतना ही कैलकुलेशन करना पड़ेगा, मतलब 25 साल लगने वाला है इसको कवर करना। ठीक है, अब इतना सारा टर्म हो गया।
कैलकुलेशन तुम्हारा अगर ये फॉर्मूला याद है तो फिर इससे बनाओ, और अगर याद नहीं है तो वही सिंपल इंटरेस्ट का जो बेसिक फॉर्मूला था PRT और वो सब, उसके बेसिस पे सॉल्व करो। यही दो ऑप्शन, ठीक है? क्लियर है? Yes, ma'am. यही कर सकते हैं। आप लोगों के पास कोई बुक नहीं रखे हो खुद मैथ्स का? No, कोई बुक नहीं। तो खुद प्रैक्टिस करते, ठीक है हम करते हैं शेयर, वही बनाना फिर। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे।